जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मैजिक कॉन्सेप्ट में। प्यार साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल क्या है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल आप सभी को पता है कि इसका एग्जाम जून में होने वाला है साथियों। तो इसी की वजह से हम लोग एक खाकी मिशन स्टार्ट किया गया है। तो खाकी मिशन और इसमें आपके मैथ के जितने प्यार साथियों मोस्ट आईएमपी प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर और जो आपके टालिस्ट यानी प्रश्न पूछे जाने का चांस है, उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करेंगे साथियों। ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट पहला है साथियों, और ये हम लोग डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट ये हम लोग का पहला है। उसके बाद सेकंड डेली बाय डेली हम लोग का चलता रहेगा। आप सभी का इस बार वर्दी 100% यानी पक्की होनी चाहिए साथियों। और मैथ के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि जो मैथ का आपका सिलेबस होता है 20 में 20 पूछा जाता है, यानी 20 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हो, और इसका आपका डबल इसका मतलब क्या कहते हैं नंबर मिलता है। तो साथियों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए साथियों। तो हम लोग पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आपको हम लोग दिखाते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए पहला नंबर हम लोग का प्रश्न यह है, जो कि ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आने का 100% चांस है प्यारे साथियों, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं इस साल में। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है साथियों, पहला प्रश्न क्या है कि 5,000 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों, छपने वाला प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में कई बार हर एक शिफ्टों में पूछा गया साथियों। तो इसको लगाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है साथियों। आपको सबसे पहले यहाँ पे कितने साल का अंतर दिया है, तो 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर पूछा है साथियों। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का अंतर, ये आपका रामबाण लिख लीजिए। क्या है कि 2 वर्ष का जब अंतर पूछेगा साथियों, तो 2 वर्ष के अंतर के लिए क्या होता है, तो पी आर स्क्वायर क्या है, तो पी आर स्क्वायर बटा में 100 इंटू 100, यही आपको रामबाण आपको याद रखना है। जब 3 साल का पूछेगा तो वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले 2 साल का आपको क्या है, तो 2 साल का यानी 2 वर्ष के लिए पी क्या है, तो मूलधन, आर क्या है, तो इसका दर है क्या है, और ये 100 इंटू 100। देखिए सबसे पहले पूछा गया ये क्या है, तो 5,000 रुपए की धनराशि, यानी 5,000 रुपए की धनराशि क्या है साथियों, तो ये आपका पी का मान है। तो 5,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए साथियों। उसके बाद कितने दर की वजह से, कितने दर है साथियों, तो बोले कि 10%। 10% का मतलब यानी आर स्क्वायर, यानी 2 10 10 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद बटा में कितना हो जाएगा साथियों, तो बटा में 100 गुने 100। देखिए इसको कटा दीजिए साथियों, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कितना हो जाएगा, तो 50। इसका कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंट आएगा साथियों, आपका कितना आ जाएगा, तो 50 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप अगर आप इसको बेसिक से हल करेंगे साथियों, तो इसको कम से कम हल करने में 3 या 4 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन इसको आप सेकंडों में इसी तरीके से उड़ा सकते हैं। साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए साथियों। देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग का है, जो कि ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने का चांस है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में छपने का 100% चांस है। प्रश्न क्या है साथियों कि एक दुकानदार 588 रुपए में एक घड़ी खरीदता है और 12 रुपए अतिरिक्त खर्च करके उसकी मरम्मत करते हैं। उस घड़ी को 570 रुपए में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा साथियों। मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए छपने वाला है साथियों। तो सबसे पहले देखिए इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है साथियों, इसको बहुत ही आसानी तरीके से आप सेकंडों में उड़ाएंगे। तो क्या है कि 588 रुपए में एक घड़ी खरीदते, यानी 588 रुपए में एक घड़ी खरीदता है साथियों, और इसकी यानी इसी पे मरम्मत करके यानी अतिरिक्त खर्च करता है। तो इसी पे खर्च करेगा तो इसको ऐड कर लेंगे कितना, तो 12 रुपए अतिरिक्त खर्च करके उसकी मरम्मत करता है। तो इसको ऐड कर लीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा 588 और 12, तो ये आपका हो जाएगा 600। उसके बाद देखिए क्या करना है साथियों कि उसके बाद उसे घड़ी को 570 रुपए में बेच देते हैं। क्या है, तो उस घड़ी को 570 रुपए में बेच देता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको 570 लिखना है और डिफरेंट देखना है। क्या है, तो देखिए जब भी आपका ये कास्ट प्राइस होगा और ये आपका एसपी होगा, यानी ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य, तो 600 रुपये का आपका कोई सामान खरीदा और 570 रुपये बेच देता है, कितने का लॉस हुआ साथियों, तो इसको बोलेंगे 30%, यानी -30% का लॉस हुआ। कहाँ से, तो कहाँ से हुआ था, 600, यानी सीपी से हमेशा सीपी को लिखा जाता है साथियों। यहाँ पे आपका 600 गुने 100, ये देख लीजिए, इसको कटा लीजिए साथियों। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और 5 6 30, यानी क्या हुआ, तो इसको 5% की हानि हुई। क्या हुई साथियों, तो 5% की इसको हानि हुई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, तो 5% की हानि हुई, जो कि ये प्रश्न आपके इस साल के एग्जाम में छपने वाला है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5% कैसे क्या हो जाएगा, तो 5% कैसे लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, जो कि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% छपने वाला है। देखिए प्रश्न क्या है साथियों, कि प्रश्न है कि 50 छात्र क्या है, तो 50 छात्रों की एक कक्षा में 20 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 20 छात्र टेनिस खेलते हैं, और दोनों छात्र यानी 10 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या। यहाँ पे देखिए कई बार विद्यार्थी डाउट में रहते हैं कि खेलने वाला बोलता है कि नहीं खेलने वाला, तो इसमें बोला है कि नहीं खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो सिंपल इसको दो तरीकों से आपको, एक तो डायग्राम से बताएंगे और ये आपका एक तो आपका कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए खेलने वाली की यानी नहीं खेलने वाली की संख्या, तो नहीं खेलने वाली की संख्या आप देखिए ये यूनियन बी इजकल टू एन क्या होगा, तो यहाँ पे आपका एन ए प्लस के एन बी माइनस के आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस के आपका हो जाएगा ए आपका बी। यहाँ पे ये खेलने वाला है, ये नहीं खेलने वाला है, और ये खेलने वालों की संख्या है। तो देखिए इसमें बोला है कि नहीं खेलने वाली की संख्या कितनी होगी, तो एन ए का मान मतलब कितना है, एन ए का मान 20, एन बी का मान 20, और दोनों का यानी दोनों का खेलने वाले की संख्या कितना है, तो दोनों का खेलने वाले की संख्या आपका 10 है। तो इसको हल कर लीजिए सिंपल, तो 20 गुना के 40 और 40 में से 10 घटाएंगे कितना, तो 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नहीं होगा साथियों, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया सिंपल पूछा गया साथियों कि 20 क्या 30 तो खेल सकते हैं, तो इसमें बोला है कि 30 खेलते नहीं खेलने वाले। तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास 50 है, 50 में से 30 जाएगा साथियों, तो कितने बचे, तो इसका 20 करेक्ट आंसर, यानी 50 है आपके पास और इसमें से 20 30 खेलने वाले हैं, तो नहीं खेलने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका 20 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका साथियों ए हो जाएगा। देखिए डायग्राम की अगर मदद से आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले हो जाएंगे साथियों, यहाँ पे क्रिकेट, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टेनिस यानी टेनिस और दोनों की संख्या कितनी है, तो दोनों की संख्या बोलेंगे 10 है, और इसकी संख्या भी 20 है, और क्रिकेट खेलने वाले की संख्या 20 है, तो यहाँ पे 20 है, ये 10 यानी दोनों, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा, 30 तीनों को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और ये खेलने वाले की संख्या निकल गई, तो ना खेलने वाली की संख्या कितनी होगी, तो 50 में से 30 घटाएंगे तो आपका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। दोनों कंसेप्ट से आप इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है और मोस्ट आईएमपी प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है साथियों, कि प्रश्न ये हम लोग का है कि प्रश्न है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 10% अधिक बिक्री यानी विक्रय मूल्य यानी लाभ कर लगता है। यदि ग्राहक बिक्री पर सहित मूल्य रूप से 44 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों, 100% यह सवाल इस बार के यूपी पुलिस के एग्जाम में छपने वाला है। तो इस टाइप के सवालों को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देख के जाना है, क्योंकि साथियों इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक आपको कंसेप्ट बताएंगे साथियों, इसी कॉन्सेप्ट से जितने भी अंकित मूल्य का सवाल रहेगा, ये गारंटी देता हूं कि 100% लग जाएगा साथियों। देखिए सबसे पहले क्या होता है साथियों, कि यहाँ पे इसको देखिए क्रय मूल्य बराबर नहीं सीपी बराबर होता है अंकित मूल्य, क्या है, तो अंकित मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस हानि यानी डिस्काउंट यानी हानि बटा में 100 प्लस माइनस लाभ यानी प्रॉफिट, क्या है, तो इसी को आपको ध्यान रखना है। और इसी पे जितना भी अंकित मूल्य का प्यार साथियों प्रश्न रहेगा, 100% गारंटी देते हैं कि गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए इसमें क्या बोला गया, तो अंकित मूल्य का मान निकाला है, सीपी कितना दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपका कितना दिया है, तो 4400 रुपये दिया गया है, और अंकित मूल्य आपको निकालना है। और डिस्काउंट कितने का दिया है, तो 12% की छूट यानी 100 रुपये की कोई वस्तु है, 12% की इसमें छूट हो गई, तो 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो 88 आपका हो जाएगा। उसी तरह बटा में देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो कितने का लाभ, तो 10% का लाभ 100 रुपये है, और 10 की बिक्री होगी तो 110 आपका हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 4400 आपका 4400 गुने 110 बराबर ए गुने आपका क्या हो जाएगा, तो ए गुने 88। इसको कटा लेते हैं साथियों, देखिए 11 बटे आपका 88 हो जाएगा, 11 बटे 88, और यहाँ पे कितना होगा, तो 11 यानी 8 से कटाते हैं तो ये देखिए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 550 में एक ये जीरो हो जाएगा, तो आपका कितना करेक्ट आंसर यानी अंकित मूल्य का जो मान निकलेगा साथियों कितना हो जाएगा, तो 5500 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी होने वाला साथियों। मोस्ट आईएमपी प्रश्न पे साथियों, और इस टाइप के प्रश्न आपके यूपी पुलिस में कम से कम हर एक शिफ्टों में पूछा ही पूछा गया था गारंटी के साथ पे साथियों।
साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, और एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एमपी प्रश्न है प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है कि एक बल्लेबाज क्या है, तो एक बल्लेबाज 120 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 3 तथा 3 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने 100 के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। मोस्ट प्रश्न प्यारे साथियों। छपने का चांस है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर एक लाइक कीजिए और अपने भाइयों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक से एक कमेंट से हमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट मिलता है प्यारे साथियों। तो और अच्छे तरीके से और सोल्व करने का, दो तीन कॉन्सेप्ट बताने का और ही अंदर से एक जुनून होता है साथियों। तो देखिए क्या है साथियों, इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, क्या है तो 120 रन बनाते हैं, क्या है तो 120 रन बनाता है, 120 रन बना दिया साथियों। इसमें से क्या है तो इसका 3 चौके यानी क्या है तो 9 चौके, यानी चौके का मतलब होता है 9, चौके का मतलब 4 होता है साथियों। तो 9 चौके तो 9 चौके 36। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौके हो गया और छक्के, यानी छक्के की बात करें साथियों, यहाँ पे लिखिए CH, यानी छक्के कितना है तो छक्के आपका 3 है, 3 गुने 6 यानी छक्के कितना लगाता है तो ये 18। इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे साथियों तो आपका कितना हो जाएगा 54, क्या है तो 54, यानी 120 रन बनाए उसमें से कितना है ये तो ये आपका अर्धशतक और सॉरी छक्के और चौके से बनाए। तो इसमें से विकेटों के बीच रन कितना दौड़ा साथियों, तो विकेटों के बीच इसका डिफरेंट निकालेंगे। तो 120 में से 54 निकालेंगे साथियों तो कितना होगा, तो 120 में से 54 निकालेंगे तो 66, क्या हो जाएगा तो 66। किसके से बीच के निकाला साथियों, तो कहां से निकाला, तो ये आपका यहाँ से टोटल कितना है तो 120, यहाँ पे 120 लिख देंगे इंटू 100। इसी को हल कर देंगे साथियों तो आपका करेक्ट आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। ये 0 से 0 कटा देते हैं साथियों, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 के में 6 यानी 11, 11 5 कितना हो जाएगा साथियों तो 55, यानी 55% रन ये आपका विकेटों के बीच दौड़कर क्या है तो बनाया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा। मोस्ट आईएमपी प्रश्न पे साथियों 100% यह प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न आपके यूपी पुलिस में छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा चुका है। प्रश्न क्या है साथियों की, प्रश्न है कि 12 पुरुष क्या है तो 12 पुरुष तथा 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष तथा 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उसी काम को करते हैं तो वो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जो कि ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा जा चुका है साथियों। तो इसको बहुत ही आसानी तरीके से हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल होता है साथियों, कुछ इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे 12 क्या है तो 12 मैन है, 12 मैन और 18 वुमेन, क्या है तो 18 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में करते हैं साथियों तो 10 दिनों में करते हैं। उसके बाद 9 पुरुष क्या है तो 9 मैन और 18 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में करते हैं तो ये आपका 12 दिनों में करते हैं। सबसे पहले इसको हल किया जाए, इसको देखिए सिंपल पहले कटा लेते हैं बराबर बराबर में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई तो 12 पंजे 60, 60 मैन और 18 पच्चे 90 आपका वुमेन हो गया, क्या हो गया 90। उसके बाद देखिए 9 छक्के 54 आपका 54 मैन हो गया और 18 छक्के 108 आपका क्या होगा तो 108 वुमेन हो गया। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए 60 मैन है और ये 54 मैन है तो इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, तो 60 में से 54 गया तो कितना हो जाएगा साथियों, तो बोले कि 6 आपका क्या हो जाएगा तो 6 मैन हो जाएगा और ये आपका 90 है और ये 108 है। तो इसको घटाएंगे साथियों तो आपका कितना हो जाएगा तो ये 18 आपका वुमेन हो जाएगा। तो इसको हल कर दिए मैन बटा में वुमेन बराबर आपका 18 बटा में क्या हो जाएगा तो 18 बटा में 6, यानी एक आपका वुमेन और 3 आपका मैन की संख्या, एक वुमेन और 3 मैन की संख्या के साथियों। तो इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको हल करते हैं तो किसी में आप इसमें या इसमें किसी भी में आप हल कर देंगे तो इसका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमको क्या करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें पूछा गया क्या है तो इसमें पूछा गया कि 2 पुरुष और 3 महिला, यानी 2 मैन और 3 वुमेन कितने दिनों में कर सकते हैं, टी दिनों में कर सकते हैं। और किसी के एक के बराबर इसको वैल्यू रख दीजिए 9, यानी 9 इसको रख देते हैं 9 मैन और 18 वुमेन इंटू आपका क्या है तो इंटू आपका 12। इसी को हल कर लेंगे साथियों तो आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है तो इसको तो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है साथियों, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार हम लोग इसको थोड़ा पास में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 मैन, यहाँ पे दो मैन और 3 वुमेन, 3 वुमेन टी दिन में कर सकती है। और किसी में एक वैल्यू रख लीजिए, यानी 9 मैन 18 ये आपका प्लस है 18 वुमेन
और यहाँ पे लिख लीजिए कितना, तो ये आपका 12। इसी को हल कर लेंगे साथियों तो आपका आंसर सेकेंडो में आ जाएगा। तो देखिए दो यहाँ माइंड की संख्या कितनी है, तो दो, यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई 3 गुना के 6 और 3 6 और माइंड का संख्या 1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे देखिए 3 गुना के 6 और 3 9 क्या है, तो 9t हो गया साथियों, 9t। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइंड की संख्या कितनी है 3, यानी 29 27 और यहाँ पे 1, यानी 27 और 18 जोड़ेंगे साथियों, तो 27 और 18 कितना हो जाएगा, तो 27 और 18 को जोड़िए तो आपका 45 और ये आपका 12। इसी को हल किया तो 9 9 पंचे 45, यानी आपका कितना आ गई संख्या साथियों, तो इसका पूरे दिनों में कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो आपका 12 पंचे 60 दिनों में ये आप पूरा कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपके पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है साथियों, आपको ध्यान रखना है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लग रही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने मेरे भाई पुलिस की तैयारी करते हैं सारे भाइयों को यह वीडियो शेयर करना है साथियों, क्योंकि ये हम लोग का संकल्प है, ये हम लोग का खाकी मिशन है यानी सीरीज है। तो सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करते हैं, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है ये सारा आपका कंटिन्यू चलता ही रहेगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, मोस्ट एमपी प्रश्न साथियों। प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है आपका जो कि एग्जाम में प्रश्न आपके पूछा चुका है। प्रश्न की भारतीय रेलवे में एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया जाए तो पूरे काम को समय तक पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या आपको चाहिए। ये भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा चुका है साथियों, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है साथियों, ये आपका हलवा सवाल होता है। देखिए इसको सबसे पहले M1 यानी मैन, D1 डे और W1 यानी वर्क बराबर M2 D2 बटा में W2। इसी को आप सभी लोग को पता है कि इसी पे लगाते हैं। तो देखिए मैन की संख्या क्या है साथियों, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, तो मैन यानी कितने श्रमिक है, तो 200 श्रमिक है। और कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 50 दिनों में कर सकते हैं। कितना काम, तो 1/4, कितना, तो 1/4। और कितने कर सकते हैं, या तो पूरे काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या यानी 200 श्रमिक है, इसमें हम लोग एक से जोड़ लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं तो एक से आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए। और कितने दिन में एक टोटल काम कितना है 150, इसमें से 50 काम हो गया, 150 में से 50 जाए तो आपका 100 काम बचा। और 1/3 का 4 काम हो गया तो कितना बचा, यानी 3/4 आपका बचा। देखिए इसको घटा लीजिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए साथियों। देखिए 100 से यहाँ पे 200 यहाँ पे कट गया 2 यानी 150 यानी 300, ये आपका 300 बराबर 200 प्लस x, तो कितना हो जाएगा साथियों, तो 100 बराबर x, यानी टोटल कितनी संख्या होनी चाहिए साथियों, तो 100, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यार साथियों कितने अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या होनी चाहिए, तो 100, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। ये आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न है प्यार साथियों। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका मोस्ट एमपी प्रश्न है, और ये प्रश्न कई बार इस टाइप के एग्जाम में पूछे थे। प्रश्न क्या है साथियों कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में अपने से दुगुना, क्या है, तो 6 वर्ष में अपने से दुगुना हो जाती है, तब उसी ब्याज की दर से धनराशि कितने समय में 64 गुना हो जाएगी। मोस्ट एमपी प्रश्न प्यारे साथियों, और ये आपके एग्जाम में छपने वाला है। देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले वर्ष लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे हम लोग का गुना है, कितना है, तो गुना। देखिए 6 वर्षों में कितने गुना होती है, तो 6 वर्ष में बोले हैं कि आपका 2 गुना हो जाती है, कितना, तो 6 वर्षों में, यानी 6 वर्षों में 2 गुना होती है साथियों। तो पूछा कि तब उसी दर से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। यहाँ पे 64 गुना करना है साथियों, 6 वर्षों में 2 गुना, तो यहाँ पे 64, यानी जो यहाँ पे वैल्यू होती है यहाँ पे सेम लिखते हैं, यानी 6 वर्षों में 64 गुना, यहाँ पे इसको 64, यानी 6 वर्ष कितने 64 गुना, तो 64 गुना कैसे हम लोग करेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर हमेशा यहाँ पे जो संख्या रहेगी वहां पे यही 2 संख्या रखते हैं, यानी 64 कितने गुना के बराबर होते हैं, देखिए 2 की पावर 2, यानी 2 गुने 2 ऐसे करेंगे साथियों। यहाँ पे 6 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 64, यानी इसके पावर आपका कितने, यहाँ पे 6 बार लिख देंगे तो आपको देखिए 2 9 के 4, यहाँ पे 2 9 के 4, 4 9 के 8, 8 9 के 16, 16 के 32, 32 9 के 64, यानी 32 64, यानी आपका कितने वैल्यू है, तो 6 बार यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे यही लिखते हैं कि 2 के पावर 6, हमेशा ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। इसके बाद इसका आंसर बहुत ही सेकंडों में आता है, यानी तुरंत सेकंड में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या कहता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 गुने 6, यही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो 36 क्या होता है, 36 और में आपका 64 गुना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी टाइप से सारे प्रश्न गुना वाले को लगाना है साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ है। प्रश्न क्या है साथियों कि प्रश्न कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 के दर से उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में
5 संतरे की दर से खरीदता है, तब अब वह पूरे लास्ट में 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए प्राइस, यानी यहाँ पे रुपया और यहाँ पे दर क्या है, तो 10 रुपये में 4 की दर से, 10 रुपये में 4 की दर से और 10 रुपये में 5 की दर से क्या है, तो 10 रुपये में 5 की दर से। सबसे पहले तो इसको बराबर किया जाता है साथियों, तो सबसे पहले इसको बराबर, तो यहाँ पे कैसे बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 4 है ना, इसमें यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, इसको हल कर दिए तो 50 और 40 यानी 50 और 40, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 20 20 40, यहाँ पे टोटल 90 होगा। प्रश्न बोला गया कि अब वो पूरे लास्ट में 20 रुपए में 9 की दर से, यहाँ पे 20 रुपए में 9 की दर से, तो इसको भी बराबर कर साथियों, तो यहाँ पे देखिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आप 40 से कर लीजिए और यहाँ भी आप 40 से कर लीजिए, तो ये आपका आंसर। इस टाइप के प्रश्न को इसी तरह हल किया जाता है। देखिए सबसे पहले इसको आप किसी भी वैल्यू, एक वैल्यू को हल कीजिए, देखिए यहाँ पे 9981 आपका 810, यहाँ पे होगा कितना, तो 4 9 यानी 800, ये आपका सीपी हो गया, यानी ये आपका क्रय मूल्य होगा, और ये आपका एसपी हो गया, यानी विक्रय मूल्य होगा। तो इन्हीं दोनों को हल करना होता है साथियों। सबसे पहले तो बराबर करके उसके बाद हल करेंगे। तो 810 रुपये कोई चीज खरीदा, उसको 800 रुपये में बेच दिया, तो कितने घाटा हुआ, तो 10 का घाटा हुआ। कहाँ से घाटा हुआ, तो सीपी से, यानी 810 से। और कितने परसेंट होता है साथियों, तो ये आपका 100, इसी को हल कर दिया। देखिए 0 से 0 आपका 100 बटा में 81, 100 बटा में 81 का मतलब है कि एक बार में जाएगा तो 1 बटा में 19 बटा में कितना हो जाएगा, तो 81, यानी एक बार में जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो हानि हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। तो एक सही 19 बटा में 81 इसका करेक्ट आंसर। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका हानि हो जाएगा। क्या, तो हानि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। मोस्ट आईएमपी प्रश्न प्यारे साथियों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, और ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों। ये प्रश्न मोस्ट आईएमपी है, ये प्रश्न इस टाइप के भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया कि ए बी सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है, तो बी का इसमें क्या है, तो बी का बताना है कि बी का वजन कितना होगा साथियों। तो इसको लगाते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का औसत वजन कितना है, तो 30, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ पे 30 में क्या करें, 30 में 2 का गुणा कर दे तो ये आपका 60 हो जाएगा। उसके बाद बी और सी क्या है, तो बी प्लस सी का आपका वजन कितना है, 70, तो ये आपका 140 होगा। प्रश्न क्या बोला है साथियों कि प्रश्न सबसे पहले देखिए ए, यहाँ पे बी प्लस सी प्लस बी सी, इसको हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से और इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ेंगे तो 200 आपका कितना हो जाएगा, 200। प्रश्न में पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए यहाँ पे दिया गया ए प्लस बी प्लस सी टोटल 3 दिनों में कितने करते हैं साथियों, तो इनका औसत वजन कितना है, 60। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 है तो यहाँ पे 180, तो वही वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए साथियों। इसका आंसर सेकेंडो में आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 180 प्लस बी का इसमें बताना है, जो पूछा गया उसका रखते हैं यहाँ पर आपका 200। देखिए इसको घटा दीजिए तो आपका 20 इसका करेक्ट आंसर। बी की वैल्यू कितना है, बी का औसत वजन कितना हो साथियों, तो 20 होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था, यहीं से हम लोग का प्रश्न खत्म हो गया था। बताना है साथियों वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए साथियों, जिन मेरे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।